नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से देश की अनूठी वैश्विक दृष्टि व विश्व व्यवस्था में भूमिका को मजबूत करने का किया आह्वान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने पूर्व भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का लगाया आरोप। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सरकार ने 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर राज्य पर बढ़ाया आर्थिक बोझ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया है। वे आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है, इसलिए भारतवंशी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, मोटा अनाज, गृह उद्योग और हस्तशिल्प जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजस और अरिहंत जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का जनक है और इसलिए दुनिया हमारी गति तथा कौशल और हमारे भविष्य को जानने के लिए उत्सुक है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज शिमला में उनसे मिलने आए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र को नीति दस्तावेज बनाया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रतिज्ञा पत्र में कांग्रेस द्वारा प्रदेश के लोगों को दी गई गारंटियों व वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और सभी उचित मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को चर्चा में बने रहने के लिए आधारहीन बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई करने का मामला बार बार उठाने पर हैरानी जताई। दोनों मंत्रियों ने कहा कि ये सभी संस्थान बिना किसी दूरगामी सोच और बजट प्रावधानों के केवल मतदाताओं को लुभाने के लिए खोले या स्तरोन्नत किए गए थे। उन्होंने कहा कि निर्धारित मापदंडों व लोगों की जरूरतों के अनुसार प्रदेश सरकार उचित बजट प्रावधान कर इन संस्थानों को पुनः खोलने का निर्णय लेगी। अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण मौजूदा प्रदेश सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का ऋण सौगात में मिला है और करीब 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारियां भी छोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा गैर जरूरी व अनुत्पादक खर्चों के कारण ही मौजूदा कांग्रेस सरकार को राज्य में डीजल पर वैट की दरें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है। दोनों मंत्रियों ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों को भी गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार केवल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के सहयोग से बिलासपुर जिले का विकास किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में सभी विधायकों को जगह मिलना संभव नहीं है। राजेश धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान लोगों को दी गई 10 गारंटियों को पूरा किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने आज बद्दी में बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर
औद्योगिक इकाइयों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी इकाइयों में विभिन्न प्रदूषण मानदंडों को जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान संजय गुप्ता ने बोर्ड के सुदृढ़ीकरण को लेकर सुझाव दिए। बाद में उन्होंने झाड़माजरी, बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ औद्योगिक संघ के साथ संवाद बैठक भी की। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि असम, मणिपुर और दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त सीपीएस के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और पूर्व भाजपा सरकार ने नैतिकता के आधार पर अपने कार्यकाल में एक भी सीपीएस नहीं बनाया। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सीपीएस की नियुक्तियां केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए की हैं, जबकि प्रदेश हित की उन्हें कोई चिंता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही डीजल में वैट बढ़ाकर आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने का काम किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही सीमेंट प्लांट बंद हो गए और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में आनन फानन में मंत्रिमंडल का गठन किया, जो संसदीय क्षेत्र और जातीय दृष्टि से असंतुलित है। स्पीति घाटी के किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सोलन के समीप नौणी स्थित डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्पीति घाटी की सभी 13 पंचायतों के 54 किसान प्रतिनिधियों ने प्राकृतिक कृषि गतिविधियों और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित विभिन्न मॉडलों के बारे में जानकारी हासिल की। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने किसानों से प्राकृतिक खेती के माध्यम से मोटे अनाज का उत्पादन करने का आग्रह किया। उन्होंने मोटे अनाज के फायदों के बारे में किसानों को जानकारी भी दी। चंबा मेडिकल कॉलेज में नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर MBBS में प्रवेश पाने का मामला सामने आया है। कांगड़ा जिला की एक छात्रा ने नीट की मार्कशीट में टैंपरिंग कर 300 अंकों के 530 अंक बनाकर मेडिकल कॉलेज चंबा में MBBS की सीट हासिल कर ली। प्रशिक्षुओं का डाटा नेशनल मेडिकल काउंसिल की साइट पर अपलोड करते समय इस छात्रा के नीट के रोल नंबर का मिलान नहीं हुआ। गड़बड़ी का खुलासा होने पर चंबा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस छात्रा का दाखिला रद्द कर ये मामला पुलिस चौकी चंबा को सौंप दिया है। प्रदेश में ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पूर्व हाल ही में शिमला में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे, जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से जिले में शुष्क ठंड का दौर समाप्त हो गया है, लेकिन पिछले एक सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह ठंड में कमी दर्ज की जा रही है। पिछले सप्ताह जहां न्यूनतम तापमान -15 डिग्री, वहीं इन दिनों न्यूनतम तापमान -3 से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। जनवरी माह में मौसम के बदले मिजाज से लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि एक तरफ बर्फबारी कम हो रही है, जो जल्दी पिघल रही है। प्रदेश में पर्याप्त वर्षा व बर्फबारी न होने से शुष्क मौसम का दौर जारी है, जिससे इस सीजन की सभी फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। राज्य के निचले इलाकों में भी घना कोहरा छाए रहने से शीतलहर बरकरार है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व ऊंची चोटियों पर हिमपात की संभावना जताई है। विभाग ने 11 और 12 जनवरी को कई स्थानों पर वर्षा व हिमपात का पूर्वानुमान भी जताया है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण समुदायों के लिए पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता विषय पर मंडी जिले के करसोग क्षेत्र की सावीधार पंचायत के जसल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के विस्तार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सिंह ने पर्यावरण प्रदूषण और इसके दुष्प्रभाव व निवारण पर व्याख्यान दिया। उन्होंने शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व खनन को पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण बताया। इस दौरान हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक
डॉक्टर संदीप शर्मा ने भी पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से देश की अनूठी वैश्विक दृष्टि व विश्व व्यवस्था में भूमिका को मजबूत करने का किया आह्वान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने पूर्व भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का लगाया आरोप। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सरकार ने 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर राज्य पर बढ़ाया आर्थिक बोझ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।